गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपके गुरु जयदीप सिंह का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और पुत्र जी एक और प्यारे से हफ्ते की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। सो माँ सरस्वती का नाम लें कि हे माँ, मैं यूं ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहूं, मैं यूं ही ध्यान से पढ़ता रहूं, मेरी बुद्धि सही दिशा में चलती रहे, मैं रास्ते से भटकूं ना और बेहद जल्द मुझे मेरी कामयाबी मिले। यही दुआ आपका गुरु हमेशा आप लोगों के लिए करता है। तो चलिए चुटकुलियां एक प्यारे से नए हफ्ते की शुरुआत हम करते हैं अपनी प्यारी सी पाठशाला के साथ। सो वेलकम है आप सभी का हमारी प्यारी सी ऐप कैरीविल ऐप पर। चलिए जी चुटकुलियां फटाक से पधारे। आइए जी पुत्र जी फटाक फटाक से पधारे। बताइए मेरे बच्चे हम क्या कर रहे थे? और बिल्कुल जी बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है थैंक यू सो मच, आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पर भी। बिल्कुल मेरे बच्चे बिल्कुल, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो ये है कहानी बेसिकली बच्चे। देखो भाई, मैंने आप लोगों से वादा किया कि आप लोग अगर मेहनत करोगे तो मैं तो भाई दिलो जान से आप लोगों के साथ हमेशा। ठीक है चलो। अच्छा पुत्र, वर्ब एडवांस की थोड़ी प्रैक्टिस बचती थी, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है जी। तो चलो पुत्र, वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस ओपन कर लेते हैं फोल्डर। ठीक है ना? मजा आ रहा है ना वो कैब में? बहुत बढ़िया। तो यही अपना नेचर बनाओ बेटा, यही नेचर बनाओ कि बस पढ़ते चले जाओ। चलो पहले वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस खत्म करते हैं पुत्र जी, फिर अपना हम वॉइस एडवांस जो कर रहे थे उस टॉपिक की बातचीत करेंगे। बताइए हमने लास्ट कौन से पार्ट से स्टार्ट किया था? स्टेप नंबर 3 भी हो गया था शायद। पार्ट नंबर बी, राइट राइट राइट, पार्ट नंबर बी से स्टार्ट करना है ना, जहां तक मुझे ऐसा याद पुत्र। पार्ट नंबर बी से स्टार्ट करना है। बताओ जी अगर ऐसा है तो, है ना? चलो फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर बी की हम बातचीत कर लेते हैं। देखो जी, पार्ट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1। तो मां सरस्वती का नाम एक बार फिर से लें और स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। लिखा है टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑफ द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स। मतलब आपने एडवाइस जो है फ्रेंड की वो कंसीडर की उसकी। ठीक है। ही डिसाइडेड टू स्टे हियर, उसने फिर यहां डिसाइड किया रुकने का, ठहरने का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहने की कोशिश कर रहा है। सो क्या सारी की सारी एडवाइस कंसीडर करने के बाद, ठीक है, सारी की सारी एडवाइस कंसीडर करने के बाद, अब एक बात बताओ, करने के बाद तो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या, एक तो इससे पहले हैविंग लिख दो। क्यों बेटा? अरे ये दो सेंटेंस आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेट भी तो करने चाहिए बेटा, रिलेट भी तो करनी चाहिए। अगर आप इस सेंटेंस को यहां तक ले लोगे मेरे पुत्र, हाँ, तो ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा भाई। बिल्कुल अच्छी बात है। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म करो ताकि एक एक्शन खत्म हुआ कि उसकी एडवाइस कंसीडर करने के बाद उसने ऐसा किया। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा आप एक और कर सकते हो। हाँ, क्या आप यहां ये कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको समझाए थे, है ना मेरे बच्चे? दूसरा काम आप कर सकते हो यहां, आफ्टर टेकिंग लिख सकते हो कि आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। आप ऐसा भी कर सकते हैं। बातचीत मानते हो मेरे भाई? आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो आफ्टर टेकिंग आप वहां पर लिख सकते हैं आहो आहो, बट आफ्टर फिर टेकन नहीं, टेकिंग हो जाएगा क्योंकि आफ्टर प्रपोजिशन के बाद जेंड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। आहो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कैरी अ बैग इन हिज हैंड, मतलब उसके हाथ में एक बैग था। ही स्लिप्ड आउट नो अननोटिस्ड, और वो फिसल कर गिर गया भाई। ठीक है, एक बात बताओ, ये तो मेन क्लॉज हुई। हाँ, तो बेटा इसको तो इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब बैग रखने के बाद वो कैरी करते हुए था। हाँ, इसका मतलब बैग कैरी करने का एक्शन चल रहा था। हाँ, कैरी करके किया वो तो उसने वो फिसल गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कैरी नहीं, कैरिंग होना चाहिए बेटा, ताकि ये चीज उसके लिए क्या बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए। सो कैरिंग अ बैग इन हिज हेड, कि उसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ था? बैग लिया हुआ था। बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, तो आप ये चीज यहां पर करोगे। डन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सूरज सेड दैट, सूरज ने कहा था कि ही वुड रादर फेल, ठीक है, कि वो फेल हो जाएगा, कॉपी नहीं करेगा, देन कॉपी। एक बात बताओ बेटा, वुड रादर मॉडल हुआ, उसके बाद वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म। अब कंपैरिजन के लिए देन लगाया तो फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म से कंपैरिजन करोगे तो ये भी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए मेरे दोस्त। भाई फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म से कंपैरिजन करना है। चलो जी, बातचीत समझ आती है। अब आगे फोर्थ एग्जांपल को देखो एक बार बेटा। 4 5 6 7 8 9 10 तक फटाक से आप सोल्व करने की कोशिश करें। 10 तक फटाक से आप सोल्व करने की कोशिश करें। पहले 10 तक पढ़ लो ताकि मैं कराऊं तो वो आसान हो जाए, कोई भी बात नहीं करेगा, उसे फटाक से पढ़ ले। पढ़ने का मतलब है कि उसे फटाक से सोल्व करने की कोशिश करें। 2 मिनट का टाइम आपके पास। चलो बहुत बढ़िया, आंसर भी सही करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। अब मैं कराऊं? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। आई हैव टोल्ड सुशील, मैंने कहा इट विल नॉट बी पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, फॉर मी। हाँ, कैरी ऑन, फॉर मी क्या करना, कैरी करना। तो भाई कनेक्टर तो लगाओ। ठीक है, करेक्ट, कनेक्टर तो लगाओ। तो हाँ, कैरी नहीं टू कैरी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनड इफेक्टिवली। ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा है कि इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस, भाई अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी तो क्या वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। तो देखो पैसिव वॉइस है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है भाई, एक से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अच्छे से कि वो काम करे बेटा, टू बी फंक्शन। देखो अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस से याद है। तो बेटा ये जो इंसान है ये काम करेगा या इसका काम किया जाएगा? आपने बोला सर ये काम करेगा। मैंने बोला भाई अगर मैं काम करूंगा तो मेरे बच्चे मैं लिखूंगा आई वांट टू राइट समथिंग, आई वांट टू राइट समथिंग। हाँ, ये तो मैं लिखूंगा आई वांट टू बी रिटन समथिंग। अबे तू लिखेगा, तुझे नहीं लिखा जाएगा, तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए। हाँ, तो टू बी फंक्शन नहीं, टू फंक्शन होना चाहिए मेरे बच्चे। देखो वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, एक से एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा? हमारे द्वारा। सो वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड बाय अस, कि इससे हमें उम्मीद नहीं की जा सकती कि अच्छे से काम करे, अच्छे से काम करे, इसको अच्छे से काम किया जाए, लॉजिकल है। तो याद रखना मेरे बच्चे। तो यहाँ किसकी सेंस एक्टिव वॉइस? क्यों? क्योंकि यही डूअर है, और डूअर जब आगे ही लिखा है तो एक्टिव वॉइस लिखो। हाँ, तो यहाँ ये पैसिव वॉइस और यहाँ एक्टिव वॉइस की सेंस है। यहाँ पैसिव वॉइस क्या है बेटा? ये उम्मीद रखता है या इससे लोग उम्मीद रखते हैं? इससे लोग उम्मीद रखते हैं। ठीक है, और क्या उम्मीद रखते हो? काम अच्छे से कैसे करेगा जब तक उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे, है ना प्यारे? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अब बातचीत करते हैं मेरे दोस्त। चाय आ गई? चाय 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 नहीं। देखो, ऑल हिज रिलेटिव्स एक्सपेक्ट हिज डॉटर, कि सभी रिलेटिव्स एक्सपेक्ट करते हैं उस डॉटर से क्या, टू हैव गॉन ऑन अ मंथ वेकेशन। अरे यार एक बात बताओ, एक्सपेक्ट भी करो ना, तो क्या वो वेकेशन पे गई है या नहीं गई? नहीं गई। तो मेरे भाई हैव गॉन क्यों लगा रखा है? ऑल हिज रिलेटिव्स एक्सपेक्ट हिज डॉटर
टू गो ऑन, जाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जाए, अभी गई थोड़ी ना यार, जो परफेक्ट लगा दिया तो क्या परफेक्ट इंफिनिटिव कब आएगा बेटा, परफेक्ट तब आएगा वो काम हो चुका, ये तो काम हुआ ही नहीं पुत्र, ये तो काम है हुआ ही नहीं, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठानी। चल मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी इधर उधर की बात ना पूछो बेटा, स्पोकन मैथ की टाइमिंग क्या होगी, ये क्या होगा सब बता कर पुत्र पढ़ाई पे ध्यान दो। अब यार कर रहा हूं सिर्फ आंसर मुझे ये चलते नजर आए। चलो अमिता वाज टू अबाउट टेल, अरे टू अबाउट टेल नहीं, मैंने क्या बताया था, अबाउट टू टेल बेटा, नोट है, नेगेटिव बनाना है, कोई एडवर्ब लगानी है तो वो इंफिनिटिव से पहले लगाई जाती है। डन। क्वेश्चन नंबर 8, द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड, फायरमैन सक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है, इन रेस्क्यू, ठीक है, द चाइल्ड ऑल्दो दे कुड पुट आउट द फायर, बट एक बात बताओ, इन रेस्क्यू, वो रेस्क्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हां, बट यहां प्लस आईएनजी कौन लगाएगा यार, यहां रेस्क्यूइंग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सबका सही, सबका सही। तो कमेंट में आगे नीचे फटाफट आंसर करते चला जाओ। तो इन प्रीपोजिशन उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, मैं कमेंट को रिफ्रेश करता हूं। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ही कुड नॉट, ही कुड मेक देम, एक बात बताओ, कुड मेक देम, तो उनका खाना तो बनाएगा नहीं वो, ये तो पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव वर्ब के बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद है, मतलब बी इंफिनिटिव आएगा। चलो पुत्र, व्हाट वाज हिज रिस्पांस, कहता उसका रिस्पांस क्या था, व्हेन यू ट्राइड, जब तुमने ट्राई की, टू गॉट सम, टू गॉट नहीं मेरे बच्चे, टू गेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, उसका रिस्पांस क्या था, जब आपने उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। चलो पुत्र क्वेश्चन नंबर 11, देखो 11 में आपको बताता हूं एक यूज ऑफ बीइंग होता है, वो बड़ा आसान पड़ेगा, देखो बेटा, बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, देखो अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से आया है, हां तो ये इसका एडजेक्टिव बनेगा आई का, हां क्या ये इसका एडजेक्टिव बन सकता है, मतलब मैं ये बोलूं बेटा बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर, एक बात सुनो मेरे ध्यान से, देखो मैं एक बात ऐसे बोलता हूं, बीइंग अ टीचर आई शुड हेल्प हिम, एक टीचर होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, बीइंग अ टीचर आई, तो बीइंग अ टीचर के बाद लिखा आई, तो बीइंग अ टीचर किसका एडजेक्टिव है, आई का, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया सोच रहे हो आप। सो अगर मैं बोलूंगा बीइंग अ टीचर आई, तो आई का एडजेक्टिव हुआ बीइंग अ टीचर, बने जी। आगे सुना, अगर ये लिखा है बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई, ठंडी सुबह होने के नाते मैं, अरे मैं ठंडी सुबह कैसे हो सकता हूं भाई, ठंडी सुबह तो मैं तो नहीं हो सकता, क्या होगा, इट लिखते हैं, इट इज अ कोल्ड मॉर्निंग, इट इज वेरी हॉट, सो आपको क्या लिखना चाहिए, इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, क्योंकि इसका सब्जेक्ट अलग होगा, इसका सब्जेक्ट अलग होगा, तो इसका एडजेक्टिव पॉसिबल नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट किसको बनाओ, इट बनाओ, इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई कुड नॉट टू गो, ठीक है, पहली बात, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर माय मॉर्निंग वॉक, वेरी गुड, तो इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई, तो बीइंग अ टीचर आई, बीइंग योर फ्रेंड आई, सही है, क्योंकि आई आपका दोस्त हो सकता है, आई टीचर हो सकता है, बट आई ठंडी मॉर्निंग कैसे हो सकता है, तो उसके लिए तो सब्जेक्ट इट लगाओ, ये है भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत दफा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेट एबिलिटीज, वर्च्यू होता है बेटा गुण, उसमें अच्छी एबिलिटीज हैं, हां तो ही हैज बीन एबल टू गेट, हां ऐसे क्वेश्चंस को तो बराबर उठाएगा है, ऐसे क्वेश्चन आते तो खुश हो जाते हैं, कहता है अपना एरिया आ गया, हम तो हम यहां आगे लगा देंगे, हैं छोटू अच्छे अच्छे भी बना ले पिटेगा, तो देखो बेटा एक बात बताना, ही कोई और सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, हां नितिन वाज चोजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, हां तो बेटा ये जो ही है और नितिन है कोई अलग अलग बंदा तो नहीं है, तो सेम है यार, ये तो है नहीं कोई और अच्छा स्टूडेंट और चुन लिया नितिन, कैसे तो नहीं है, तो नितिन के बारे में बात है, हां शिट यार, अरे कई बार दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या दिल्ली का भी ना वो हाल कर दिया है, इनको कुछ कहने जाओ, चलो आगे, आज तो मेरा सुनाने का मन हो रहा था, मैंने फोन उठा लिया था, चलो आगे भाई, थैंक गॉड आगे बेटा, आगे, वरना तो गुस्सा आ गया था मुझे। कहते कूल डाउन हो जाता है, काय का कूल डाउन, कभी कभी होता है ना, माहौल इतने प्यारे प्यारे हेल्प कर रहे हैं, इतने बढ़िया टॉपिक कर रहे हैं, और इनके ना समझ आ रहा है, इनको चुले लाइट वालों ना कई दफा ऐसा करेंगे, गई आ गई, अरे भगाते क्यों, जब एक सेकंड में देंगे तो तुम्हें अलग ही चुले, इनको क्या पता भाई सब कोई क्लास मिल रहा होगा, घर से 100 तरह के काम चल रहे होंगे, इनको मतलब ही नहीं है, कोई शर्म लाज ही नहीं, अभी लॉकडाउन के टाइम में तो वैसे भी लाइट में भगानी चाहिए, अभी पूरी 1 मिनट लेगा पूरा सेटअप चलने में। हाँ जी बेटा बिल्कुल, आज वोकेब की क्लास भी है, बिल्कुल है रात को 9:30 बजे, चलो बस आप मेहनत यूं ही करते रहना यार, मजा आ जाएगा मेरे पुत्र, आप जब मेहनत यूं करेंगे ना तो बस मजा आ जाएगा, ठीक है, तो कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो वोकेब की, तो नहीं जो वोकेब की क्लास मिस करे। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी वैसा, रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे, जाएंगे। चलो जी, तो हम ये कर रहे थे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, नोट ओपन हो जाने दो, किया जाए, इस टॉपिक को वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस में करा दे, अरे छोड़ ना यार, टॉपिक के छोटे छोटे नाम चेंज कराने में क्या रखा है। चलो बेटा अब देखो, मैं ये कह रहा था ये जो ही है, ठीक है, और यहाँ लिखा बेटा बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास नितिन, तो बेटा ऐसे तो नहीं कोई और बेस्ट रहा हो और सिलेक्ट नितिन को कर लिया हो, तो ही बेस्ट रहेगा, ही बेस्ट रहेगा, ठीक है, अगर ही बेस्ट रहेगा तो पुत्र एक बात बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल प्यारी सी समझ आती है क्या, तो यार इसको 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, ये बीइंग से चालू करो, ठीक है, बीइंग से चालू करो, तो आप इसी को नहीं और इसका एडजेक्टिव बना लोगे, हां वेरी गुड पुत्र, तो इसका एडजेक्टिव बन गया, तो ये सुपरफ्लुअस नहीं हो गया बेटा, नाम को तो काट नहीं सकते, प्रोनाउन को ही काटना पड़ेगा, नाउन को तो काटेंगे नहीं, वेरी गुड, ही उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, ठीक है। चलो 14, ही डज नॉट फेल टू केम टू कम, ठीक है, गजब है जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जिक्र करते हैं जरा, द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, कि भाई जो ट्रेनिंग की प्रॉपर असेसमेंट है, हाँ नीड्स उसको जरूरत है टू बी अलाउड फॉर मीनिंगफुल फॉलो, अब ध्यान से सुनो बेटा, जो ये प्रॉपर असेसमेंट है, हाँ इसको प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, तो मेन सब्जेक्ट है द प्रॉपर असेसमेंट, हाँ नीड्स टू बी अलाउड, एक बात बताओ बेटा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है, हाँ जी पुत्र, तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये जो प्रॉपर असेसमेंट है ये अलाउ करेगी या ये अलाउ की जाएगी, क्या ये अलाउ करेगी या ये अलाउ की जाएगी, आपने बोला सर ये तो नॉन लिविंग थिंग है, हाँ तो ये अलाउ नहीं करेगी, ये अलाउ की जाएगी, उत्तर जी बड़े ध्यान से सुनो, द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग
ठीक है, कि भाई ट्रेनिंग की प्रॉपर असेसमेंट हाँ अलाउ किए जाने की जरूरत है, अलाउ करने की नहीं बेटा, अलाउ किए जाने की, क्योंकि अलाउ करेगी नहीं पुत्र, इसको अलाउ किया जाएगा, ये तो नॉन लिविंग थिंग बेटा, ये तो ना अलाउ एक्शन कर सकती है, तो इसको अलाउ कौन करेगा? बाय गवर्नमेंट, बाय किसी भी द्वारा, बाय कोच, जिसके द्वारा भी करनी हो उसके द्वारा अलाउ की जानी चाहिए। हाँ तो बेटा तो पैसिव वॉइस बिल्कुल सही है ना पुत्र, आ रहा है ना निकालना पैसिव वॉइस का, तो बेटा पैसिव वॉइस की भी तैयारी इसमें मिक्स है, क्योंकि अब तो मैंने वॉइस एडवांस में तुम्हें क्या सिखाया है, वो एडवांस के पैसिव वॉइस के चले जब वो सीखे हैं तो पुत्र अप्लाई भी करो। तो 2b प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? पैसिव। अगर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा? b प्लस थर्ड फॉर्म। अभी वॉइस एडवांस में चीजें मैं कराऊंगा, ठीक है ना पुत्र, वॉइस एडवांस में चीजें मैं कराऊंगा अभी, ठीक है पुत्र जी। तो ये नो एरर हुआ, ठीक है बेटा, तो ये नो एरर हुआ, है ना सबको समझ? तो ये अलाउ करेगी नहीं पुत्र, ये अलाउ किया जाएगा। तो टू अलाउ मत देखो, टू अलाउ तो टू अलाउ का पैसिव क्या बनेगा? टू। हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या बता रखा है मैंने? b प्लस थर्ड फॉर्म, है ना बेटा, वेरी गुड। चलो पुत्र अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, है ना, बहुत ही जो है अच्छा ये असाइनमेंट है और इसलिए मेरे पुत्र मैं सारे को एरर्स इसके खुद ही करा रहा हूं, क्योंकि आप करोगे ना तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कई टॉपिक ऐसे हैं। तो इसमें आपको कोई चीज होमवर्क, इसमें होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, इसमें कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, एक ही होमवर्क है जो मैंने कराया, वो दोबारा एक क्वेश्चन खुद करोगे, एक नहीं दो बार। बेटा जो भी मैं बोलूं ना आंखें बंद करके उस रास्ते पे चलते रहना, पीछे मत हटना, पीछे मत हटना, हार्ड वर्क से, एक नहीं दो बार इनको पढ़ोगे, दो बार इनको पढ़ोगे ताकि दिलो जहन में ये बस जाए, ठीक है, दो बार। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार पढ़ें मेरे पुत्र, क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार पढ़ दें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो वी डिसाइडेड नॉट टेल टू द पेशेंट, नॉट टू टेल टू द पेशेंट, तो भी तो आएगा, वेरी गुड। चलो हैविंग हिज ब्रेकफास्ट फिनिश है, ये कौन सा सेंटेंस बना दिया भाई? देखो अगर हैविंग आया तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, तो ये फिनिश यहां से उठ के यहां आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनेगा? हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही रश्ड क्विकली टू द स्टेशन। समझ आए बेटा? तो हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 18, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखो बेटा आपको मैंने कहा था ना, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर का सोचना कि ऐसा कुछ होगा, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है। अगर पुत्र जी एक फ्रेज है तो इस फ्रेज के बाद बेटा मीट नहीं मीटिंग आना था, क्योंकि ये फिर प्रपोजिशन बन जाएगी और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पार्टिकल नहीं, इस बार ये बेसिकली प्रपोजिशन है, ये इस बार पार्टिकल नहीं मेरे पुत्र, बेसिकली इस बार ये प्रपोजिशन है। आया जी सबको समझ में? बहुत बढ़िया, मैं कमेंट रिफ्रेश करता हूं, कमेंट फास्ट आ रही है ना आपकी, तो लॉक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूं, अरे ऑब्जर्व करने वाली बात पुत्र, आई कैन हियर द कन्वर्सेशन इनसाइड, ठीक है, बट नोबडी इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा, टू ओपनिंग द डोर, ओ महाराज ओपन द डोर, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर, चलो सबका सही। क्वेश्चन नंबर 20, दे वांटेड मनी, उनको पैसा चाहिए, टू परचेज सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजें खरीदने के लिए, फॉर देमसेल्व्स खुद के लिए, एंड फॉर डोनेटेड है ओ भाई, एंड टू डोनेट, एंड टू डोनेट टू देयर कलीग्स, भाई एक्शन है ना, तो वांटेड मनी टू परचेज और टू डोनेट, वांटेड मनी तो वांटेड का इफेक्ट है, हाँ वांटेड का तो वांटेड टू परचेज, वांटेड टू डोनेट, यो ठीक है पुत्र, आई ना कहानी समझ में, आई ना कहानी समझ में। चल मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 देखो जी, माय फ्रेंड कांट अफोर्ड, मेरा दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकता, फॉर बाइंग, अरे नरेश भाई नो टू बाय, अरे फॉर तो मैंने बताया था ना रीजन के लिए आता है, तुम्हें पूरा समझाया था ये, तो फॉर बाइंग के यहां तो कोई सेंस नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए ना श्याम सुंदर, ना पुत्र ना टाइम नहीं पुत्र, पढ़ पढ़ के फटाफट आंसर कर दे, प्रैक्टिस है ये मेरे बच्चे, प्रैक्टिस है, थोड़ा टाइम दीजिए, पूरा टाइम है तेरे पास, इतनी देर में अगला पढ़ नहीं सकता तो मेरे साथ साथ पढ़। तो अराइव एट अ डिसीजन ऑल द इंटरेस्टिंग पार्टीज शुड बी इनवाइटेड एंड इन्वॉल्वड इन डिस्कशन। एक बात बताओ, कहता है जो भी सपोज करो कुछ फॉर्म निकले, हाँ तो मैं बोलूंगा इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स इसे फिल कर सकते हैं, याद आया इस टाइम पे कराया था ये। अब इंटरेस्टिंग स्टूडेंट या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ भाई? वो स्टूडेंट्स जो इस काम को करना चाहते हैं, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बोलूं यार मुझे ना कॉमेडी शो करना है, हाँ मैंने बोला मुझे कुछ इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स चाहिए, इंटरेस्टिंग मतलब रोमांचक स्टूडेंट्स, तो अलग अलग मूवी होगी ना, अलग अलग बात होगी ना बेटा, ये तो अलग अलग बात होगी। तो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट मतलब हमने बोलता है यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मतलब मजाक मस्ती करता होगा, लुभावना होगा, वेरी गुड। इंटरेस्टेड कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ? वो कैंडिडेट जो किसी चीज में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव होती है, बट दोनों में फर्क है। आप मूवी को बोल सकते हैं यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है, बट आप ये बोल सकते हो ये तो बड़ी इंटरेस्टेड मूवी है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो डूबर होगा, डूबर इंसान ही होगा, ठीक है। सो बेटा इंटरेस्टिंग पार्टी, इंटरेस्टिंग नहीं इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज जो इसका क्या बनेगा? एडजेक्टिव, वो पार्टी जो इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए, उन्हें समझ पाए बेटा, ये भी बहुत प्यारा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी। ऐसा नहीं कह रहा मैं इंटरेस्टिंग पार्टीज नहीं हो सकती, हो सकती है, हो सकती है। आप ये बोल दो दैट वाज इंटरेस्टिंग पार्टी, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पार्टी, अरे वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी थी, बट वो पार्टी और ये पार्टी अलग हो जाएगा, ठीक है। ये तो पार्टीज कौन है? वो जो पार्टिसिपेट करना चाहती है, ठीक है, उसके कुछ मेंबर्स भी होंगे, उस पार्टी के कुछ मेंबर्स भी होंगे, वो पार्टी क्या है? वो बर्थडे पार्टी होगी, कोई ना कोई पार्टी रही होगी, ठीक है पुत्र जी, वेरी गुड। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 23, आई कैन हियर द कन्वर्सेशन, ये तो कभी टू ओपन द डोर रिपीटेड है, चलो व्हाट वाज हिज रिस्पांस, और ये भी करा था ना अभी, व्हेन यू ट्राई टू गेट, एक दो इसमें एरर्स ना रिपीटेड है बेटा, दो चार रिपीटेड है। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क, बेटा देखो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर अम्यूज्ड एट, मजाक मस्ती की उन्होंने किन पे बंदरों पे, तो ये क्या बेटा? सडनली, अरे सर आपने बताया तो था, हाँ ये एडजेक्टिव है, सडनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बट तरीके से ना यहां भी कॉमा देना था, उसने यहां भी कॉमा दिया था, बट एग्जामिनर होता है चालू किस्म का, कभी कॉमा देता नहीं, निकम्मा, कॉमा एक हिंट हो जाती है, बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि ये तो एडजेक्टिव होगा कॉमे में, और मेन बात क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब। तो चिल्ड्रन आर अम्यूज्ड एट द मंकीज, चिल्ड्रन किस पे मजाक मस्ती करते हैं? बंदरों के साथ, ठीक है। कौन से चिल्ड्रन? विजिटिंग द पार्क, जो पार्क में विजिट करने आए थे, ठीक है। तो ये चीज है बच्चे, याद है द बॉय स्टैंडिंग देयर विल हेल्प यू, द बॉय स्टैंडिंग देयर विल हेल्प यू, याद है पुत्र? तो यहां से स्टैंडिंग देयर को हटा दो, द बॉय विल हेल्प यू, लड़का तुम्हारी मदद करेगा। पुत्र जी कौन सा लड़का? स्टैंडिंग देयर, आया पुत्र समझ में? सो द बॉय स्टैंडिंग देयर विल हेल्प यू, ठीक है जी, वही चीज यहां पर। चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क, ठीक है। मंकी कौन से? प्लेइंग इन द केजेस, तो फिर मंकी के बाद भी एडजेक्टिव बेटा, देखो यहां को मान लिया, बड़ा शातिर होता है एग्जामिनर, याद रखना बच्चे, वो बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हारी शादी हो, लेकिन नौकरी होगी तो छोकरी होगी, वो बिल्कुल नहीं चाहता, तो तुम्हें देखना भाई तुम्हें देखना, एग्जामिनर बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हारी शादी वादी हो, वो चाहता है ये फेल हो जाए, हाँ ये यूं ही, ठीक है, घूमते रहे, डन भाई। बट बेटा अब भी कोई नौकरी नहीं लगता है ना, तो कभी नहीं लग गया, फिर बता रहा हूं मैं, क्योंकि पहले हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे, बच्चों के पास 100 बहाने होते थे, सर मुखर्जी नगर के अच्छे टीचर्स के पास तो नहीं पढ़ते, हम तो अपना नुक्कड़ वाले टीचर से पढ़ रहे हैं और उनको इतनी नॉलेज कहां, ठीक है ना भाई? ऐसे बहाने थे तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे पास बहाने इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो कम फीस में आ गया,
भाई कोरोना का है, कोरोना के नुकसान भी, तो कुछ फायदे भी हैं, हाँ, तो सब तुम्हारे पास है। हाँ, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है मेरे दोस्त, हार मत जाना। जब हारने के मायने खत्म हो जाए, जब हारने के बहाने खत्म हो जाए, तो अक्सर हारा नहीं करते, क्योंकि ये पड़ोसी और रिश्तेदार जीने नहीं देंगे। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, और ये बात उन्हें भी पता है कि तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। आंखों से कत्ल कर देंगे वो, उभरने नहीं देंगे तुम्हें, ना हेल्थ वाइज ना माइंड वाइज। ध्यान रखना, तो हारना बिल्कुल भी नहीं है बेटा। एक साल में इतने पेपर निकलेंगे, अब जैसे कोरोना ठीक होगा। ना करने वालों के पास 100 बहाने हैं, करने वालों के पास एक नहीं। ठीक है जी, डन है? तो तैयार रहना, इस बार कमेंट में कर दो, रिफ्रेश एक बार, तैयार रहना इस बार। बहाने खत्म है तुम्हारे पास, बहाने खत्म तुम्हारे पास, अब कुछ नहीं बचा, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, सब यही। अब तो भाई मैं इतना डांट फटकार के टाइप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब तो वोकैब का भी अंत हो गया। अब तो वोकैब भी, ठीक है, वोकैब भी इतनी सारी करा दी अब तुम्हारे पास। देखो भाई, इंग्लिश तो मैं संभाल लूंगा, इंग्लिश में तो मेरे बच्चे मैंने तुम्हें इतना कुछ करा दिया, इतना कुछ करा दिया कि उसको तुम समेट लोगे ना, बस बेड़ा पार है, उसको सिर्फ समेट लोगे, बेड़ा पार है। ये बात दिमाग में याद रखना, बेड़ा पार है बेटा। कोई भी इंग्लिश में इससे ज्यादा पढ़ाता हो, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक भी टीचर से दिखा दो, सर फला फला टीचर है, हाँ, वो आपसे ज्यादा कंटेंट कराता है, लिख के दे दूंगा बेटा। इम्पॉसिबल है कोई भी इतना कंटेंट दे रहा होगा, इम्पॉसिबल है। सो मेरे बच्चे, मेरा हक बनता है आप पे कि मेरा बच्चा मेहनत करे और वो पेपर अच्छा देके आए, वो मेहनत करे और वो पेपर अच्छा देके आए। ये बात याद रखना। सीएचएसएल का पेपर बच्चे देके आए थे, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, सीएचएसएल का पेपर में डिस्कस करा रहा था हर दिन, जो भी पेपर हो रहे थे, ठीक है, क्लास के बीच बीच में। तो आप उस चीज को क्या समझते थे? जब आप उस चीज को देखते थे तो मेहनत देखो भाई, और वो भी लिख लिख के, ये नहीं पका पकाया पीडीएफ दे दिया, हर टॉपिक लिख के समझाया मेरे पुत्र। पका पकाया पीडीएफ नहीं, पका पकाया पीडीएफ, देखो ऐसे होगा, देखो ऐसे वो एडवांस होता है, देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दूसरा, टॉपिक्स ज्यादा, टॉपिक्स कम नहीं। इसलिए उम्मीद सिर्फ एक ही कि आप खून पसीने से मेहनत करो। एडवांस लेवल, जितना टॉपिक जितने एडवांस लेवल पे मैं लेके जा रहा हूं, कोई नहीं कराने वाला तुम्हें, कोई नहीं कराने वाला। तीसरा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, 1200 रुपए में, खैर तो रुपए तो मायने नहीं रखते, बट फिर भी एक फैक्टर है बेटा, कोई कसर नहीं। तो तुम भी कोई कसर छोड़ मत देना, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तुम भी कोई कसर छोड़ मत देना। अब जैसे मैं कहता हूं ना कि भाई मैंने आपको हर चीज कराई, आप भी बोलना मैंने हर चीज की, सिर्फ खूब दिल लगा के पढ़ाया। हाँ, तो बेटा बाकी जो स्टूडेंट मजाक मस्ती है, जो सीरियस नहीं है, उन सबको नहीं पछाड़ दोगे तुम, उन सबको पछाड़ दोगे। लास्ट वाला मोटिवेशन याद, मैंने कहा मेहनत करने वाले की नहीं, लगातार और कठिन परिश्रम करने वाले का सिलेक्शन होता है। याद आया? मेहनत करने वाले का नहीं होता बॉस, लगातार कठिन मेहनत करने वाले का होता है। समझ आया? ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा। तीसरी बात बेटा, कोई 3 दिन या 4 दिन क्लास लेके सिलेबस 6 महीने में करा रहा है, तो कोई भी बच्चा ये मूर्खता ना करे, सर आप भी 6 महीने में कराते हैं, हाँ फला टीचर भी 6 महीने में कराता है। अरे महाराज पागल भगत, वो 3 दिन क्लास लेता है, 4 दिन क्लास लेता है, 3 दिन क्लास हफ्ते में होती है। हाँ, मैं तेरी हफ्ते में 5 से 6 क्लास लेता हूं, एक्स्ट्रा क्लासेस प्रैक्टिस के जो भी अलग लेता हूं, तब जाके मेरा 6 साढ़े 6 महीने में सिलेबस पूरा हो रहा है। देखा, डबल क्लासेस, उससे डबल। ये चीज अपने दिमाग में बैठाना। और ये मैं आज एहसास आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कई बार जिम्मेवारियों का एहसास तभी होता है जब मां बाप और गुरु बैठाकर ये समझाएं कि हम तेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो तू क्या हमें दे रहा है, जिससे हमें वो एनर्जी मिले कि हर सुबह मैं ये सोचूं कि और अच्छा बच्चों के लिए कर पाऊं, और कुछ ना कुछ कर पाऊं, और कुछ ना कुछ कर पाऊं। समझे? इसीलिए मैं जानबूझ के तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आ गया? मां बाप अगर ये बैठ के जिस बच्चे को बताने लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चा सुधर जाएगा। ठीक है जी? आपने कई मां बाप देखेंगे ना जो बताते नहीं है अपना हार्ड वर्क। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं बताते नहीं है कि हम कितने मेहनत से तुम्हारे लिए करने लगे, वो बच्चा कभी कभी नहीं होता। सो अगर आपके भी कोई भी मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें एक बात समझा दें, उन्हें यहां से क्लास दिखा देना अपने सभी पेरेंट्स को, क्या कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपके बच्चे को या उस बच्ची को इसका एहसास होना चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, उसे अपना अधिकार समझते हैं कि मां बाप ने पैदा किया, हाँ तो मां बाप ही तो पालेंगे, और पढ़ाई पे तो सबके मां बाप ही पैसा लगाते हैं, खाने को तो सबके मां बाप ही देते हैं, आपने गलत क्या कर दिया। मेरे बच्चे, ना तो सबके मां बाप खाने को दे पाते हैं और ना सबके मां बाप पढ़ाई पर लगा पाते हैं। ये बात आपको भी पता है। कोरोना के टाइम में पैदल पैदल लोग चल रहे थे तो पलायन हो रहा था, तब नहीं देखा। तो पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को एहसास कराएं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके 2 वक्त की रोटी और ये सारी ऐश्वर्या उस बच्चे को दे पाते हैं ताकि वो पढ़े और हमसे बेहतर बने। याद है बॉर्नविटा का, मैं हमेशा उसका बहुत बड़ा फैन हूं बॉर्नविटा के उस का, जिस दिन मेरा बच्चा मुझे हराएगा मैं उसकी मां जीत जाऊंगी। तो मां बाप क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा मुझे हराए और मेरे से कई गुना बड़ा बच्चा बन जाए, कई गुना तरक्की करे। तो वो चीज याद रखो। इसलिए मां बाप को हमेशा बच्चे को एहसास कराते रहना चाहिए कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तो बच्चे की आंखों में वो शर्म बनी रहती है, वो शर्म बनी रहती है कि उसका मेहनत का नाजायज फायदा ना उठाए। ठीक है पुत्र? ठीक है? तो तुम्हारा पेट क्यों भरा जा रहा है? ताकि तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ो। अच्छी चीजें खा के पेट क्यों भरा जा रहा है? ताकि तुम और अच्छा पढ़ो। ये नहीं कि अच्छी चीजें खा के तुम मस्ती करो और आराम से सो जाओ। आगे जी समझ? चलो पुत्र आगे बात करते हैं। देखो 26 नंबर की बातचीत करते हैं। आई होप तुम्हारी दिमाग में ये बातचीत गई हो। ठीक है? 26 बेटा, पायल वाज वन पर्सन, पायल एक लड़की, पर्सन है, इंसान है, हु कुड समहाउ मैनेज, जो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सकती है, क्या कर सकती थी, पास की बात है, टू वर्किंग, नहीं बेटा कैसे, टू वर्क। ठीक है? वेरी गुड। 26 हैविंग, अरे अभी भी करा है, हैविंग फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट, याद है बेटा? रिपीटेड है। नेक्स्ट देखो, द बुक वाज सो एडवांस्ड, बुक बड़ी एडवांस्ड थी। ठीक है? बुक बड़ी एडवांस्ड थी, तो क्या किया उसने, दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन, जो ग्रेजुएट्स भी हैं, हाँ वो भी फाउंड इट डिफिकल्ट, उन्होंने उसको मुश्किल पाया टू अंडरस्टैंड, समझना। नो एरर। बहुत बढ़िया, मीनिंग समझ आ गया ना? देखो, आई कैन हियर द बेल रिंगिंग, मुझे वो बेल रिंग करती हुई सुनाई दे रही। बिल्कुल सही बेटा। देखो हियर है तो आप यहां रिंगिंग करो या रिंग करो या रिंग रिंग करो, दोनों सही है पुत्र। आई कैन हियर द बेल रिंग बट नोबडी सीम्स, बट कोई लग नहीं रहा, टू बी कमिंग, आते हुए। बेटा देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इन्फिनिटिव, जिसको हम खाली नहीं खाली बोलते हैं, कंटीन्यूअस इन्फिनिटिव है। कैसे? आई कैन हियर द बेल रिंगिंग, यार मुझे बेल रिंग करती हुई तो सुनाई दे रही है, बट नोबडी सीम्स, बट कोई लग नहीं रहा, टू बी कमिंग, आते हुए। क्या करने के लिए? टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए। नेक्स्ट, आई कांट अफोर्ड टू बाय, ये भी रिपीटेड है, अभी भी कराया था। चलो 2-4 एरर मैंने कहा था, रिपीटेड। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं पुत्र, फटाफट से आ जाएं। चलो ध्यान दो। बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग, आई डिसाइडेड, अरे नहीं भाई प्लीजेंट मॉर्निंग तू नहीं होगा, इट होगा। याद आया? इसका एडजेक्टिव थोड़ी ना बनेगा, नहीं तो इसका बनेगा इट आएगा। आसान है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊं बेटा क्योंकि इजी है।
अब सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिया, वही चीज आएगी तो थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा रहा हूं। देखो, इफ आस्क्ड फॉर चॉइस, अगर चॉइस के लिए पूछा जाए, एक मिनट कमेंट करो मेरी फ्रेश, आप पढ़ते रहना। नेक्स्ट देखो, हां बहुत बढ़िया। इफ आस्क्ड फॉर चॉइस, अगर चॉइस के लिए पूछा जाए, नेहा वुड प्रेफर, नेहा प्रेफर करेगी स्पेंडिंग हर हॉलीडेज, अपने हॉलीडेज को स्पेंड करना। बेटा प्रेफर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही याद आया। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, याद आया। नेक्स्ट, हर हॉलीडेज इन विलेजेस, हां टू, ये बेटा टू क्या है पता क्या, प्रेफर के साथ देन नहीं टू आता है, याद आया, देन नहीं टू आता है, तो टू यहां सही है। I prefer tea to coffee, tea then coffee नहीं, I prefer tea to coffee, तो I prefer, she prefer, बल्कि नेहा would prefer spending her holidays in villages, हाँ to crowded cities, बिल्कुल सही बेटा, crowded नहीं, अरे वो cities जो बड़ी crowded है, वो कहते हैं crowded place, मतलब भरा हुआ place, crowded cities, बड़ी crowd वाली cities, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसका एडजेक्टिव बन रही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला वो क्या करेगी यार, अपनी holiday spend करेगी गांव में, बकायदा इसलिए crowded cities में वो holiday spend करे, इसलिए गांव में जाओ, ठीक है, सुकून मिलेगा, तो ये नो एरर है पुत्र, ठीक है, समझ में आया ना। crowded place, crowding नहीं, crowding तो लॉजिकल crowd हो रहा है, नहीं भाई ऑलरेडी crowded है। चलो नेक्स्ट, रानी इज सो बिजी इन हर करंट असाइनमेंट, वो बहुत बिजी है, एज टू टेक अप, ताकि वो ले सके सम न्यू आंसर, ये भी सही है, ताकि वो एज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब ताकि वो ऐसा कर सके, ठीक है। Having failed to got, बेटा having failed to get, good result in her first attempt, she did not try again, पहले में फेल हो गई तो फिर इसने ट्राई नहीं किया। चलो, when I was not able to showing, to showing बेटा to show, याद है, to show my ticket, जब मैं अपनी टिकट नहीं दिखा सकता था तो फिर ऐसा हुआ। नेक्स्ट, he came from abroad, वो abroad से आया था, हाँ for seeing me, अरे नहीं बेटा मेरे से मिलने आया था, तो एक्शन लिखना to see me या to meet me, ठीक है, मतलब मीट करने को to meet me, पक्का ना, वेरी गुड, समझते चला, थोड़ी फास्ट करा रहा हूं क्योंकि इजी है मेरे बच्चे, बहुत सारे रहना ना। he went inside the burning house, वो चलते हुए घर में गया, बेटा एक साथ है ये टाइपिंग, ठीक है, burning house एक साथ है, तो बर्निंग हाउस जलता होगा, इवन दो, जबकि आई एडवाइज्ड हिम, जबकि मैंने उसे कहा था टू डू नॉट गो, ओ भाई ये सारा रायता फैल गया, हाँ नॉट टू गो, जबकि आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो, मैंने उसको कहा भाई मत जा, तब भी हो गया। 48, वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना, मैंने बोला बेटा इंपॉर्टेंट, वी कैन सी, हम समझ सकते थे, सी थ्रू का मतलब होता है बेटा हिडन इंटेंशन, अंदर में उसके क्या चोट छुपा, अंदर की भावनाएं समझना, कहना क्या चाहते हो, रियल इंटेंशन समझना, तो वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस, वो जो सडन फ्रेंडलीनेस दिखा रहा था ना, हम समझ सकते थे, हाँ। ही वांट्स, चाहता था, टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, ठीक है, अपने कुत्ते की जब वो कहीं दूर हो, हैं तो फिर हमसे क्या लेना देना, बेटा आप ये देखो ना, ये वी तो रिलेट ही नहीं किया, कहता है हम समझ सकते थे वो हमसे भाईचारा क्यों दिखा रहा है, हम समझ सकते हैं कि वो हमसे भाईचारा क्यों दिखा रहा है, क्यों, कहता है वो अपने कुत्ते की देखभाल करना चाहता है जब वो दूर हो, तो भाई कुत्ता उसका, हाँ देखभाल उसको करनी है, तो कर, इसमें हमारा क्या रोल है, इसका मतलब है वो हमसे चाहता है कि हम उसको कुत्ते की देखभाल कर ले जब वो कहीं दूर जाए, समझ रहे हो, तो गलती कर दी, याद है मैंने कहा, अरे मेरे बच्चे तुमने वांट्स का ऑब्जेक्ट लिख लिया, देख अब सेंटेंस ठीक लगेगा, वो इतना भाईचारा हमें क्यों दिखा रहा है, मुझे समझ आ रही है, हाँ वो चाहता है हम देखभाल करें उसके कुत्ते की जब वो कहीं दूर हो। अब आया तो बेटा यहां रहता है, इतना टेक्निकल रहता है, देख लो एसबीआई पीओ कह रहा है, इतना जबरदस्त है, तो वो चाहता है कि हम उसके कुत्ते की देखभाल करें, वरना तो दिक्कत ही नहीं थी। 39 देखो, राकेश डज नॉट नो, वेरी गुड, देखो 39, राकेश डज नॉट नो हाउ टू स्विम, याद है पुत्र, राकेश डज नॉट नो हाउ टू स्विम। 40, he would certainly have been drowned if he did not know to swim, कि वो डूब ही जाता if he did not know, अगर उसको नहीं पता होती how to swim, तैरते कैसे। चलो जी 41 देखो, the king did not mind, नहीं करेगा, putting the old people to death because he was young himself, देखो I did not mind, मैं माइंड नहीं करता, putting बेटा फोर प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, अरे वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, I don't mind going there, ठीक है, वेरी गुड, सो बेटा माइंड के बाद उसका डायरेक्ट जींद जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, I enjoy going there, I don't mind going there, I don't mind playing this, I don't, the king didn't mind putting the old people to death, very good, so preposition वहां आएगी ना जहां जरूरत हो। 42, वेरी गुड, 42 में कहता है जया डज नॉट नो हाउ टू स्विम, जया डज नॉट नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट देखो पुत्र, हुआ ना जी काम आसान, आगे कहता है, अरे ये मैंने करा दिया, रिपीटेड है, यहां हैविंग लगवाया था मैंने, याद आया, हैविंग या आफ्टर टेकिंग, रिपीट है, मैंने कहा था 5-7 एरर हैं जो रिपीट, बिफोर ही बिकमिंग चीफ पायलट, ठीक है, ही हैड अंडरग्राउंड, अरे यार ये रिपीट करने की जरूरत है ना, बिफोर बिकमिंग डायरेक्ट लिखो, ही यहां भी है, ही यहां भी है, तो ये इसी का तो एडजेक्टिव है, हां तो रिपीटेड सुपरफ्लुअस हो गया, अभी भी समझाया। चल बेटा 45, द ग्रेट डेंजर टू शिप्स एंटर्ड इन द हार्बर इज फ्रॉम स्ट्रांग, अब ध्यान से सुनो, खतरा उन जहाजों का हाथ जो एंटर करने वाले हैं, कहां एंटर करने वाले हैं, ठीक है, हार्बर में, इज फ्रॉम स्ट्रांग करंट्स, जो स्ट्रांग लहरें हैं उनसे उन्हें डर है। एक बात बताओ, एंटर्ड बेटा नहीं एंट्री, एंटर करने वाले, ये जहाजों का एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव बनाने के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करोगे आप, वेरी गुड, सबने सही दिमाग लगाया, सबने सही दिमाग लगाया, अभी भी समझा था ना, द बॉय स्टैंडिंग देयर, वेरी गुड। चल पुत्र अब अगले स्टेप की बात करते हैं, और स्टेप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं, और हमारे पास कितना और बचा है ये, हाँ बस होने वाला है, लास्ट पार्ट है ये, स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। चल पुत्र 46 को देख, 46 को देख, अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, a small piece of bread is certainly better than being nothing to eat, a small piece of bread, bread का एक छोटा पीस हो, हाँ is certainly better than, ये बहुत अच्छा है इससे, ठीक है, being nothing to eat, being nothing to eat, खाने के लिए कुछ ना होना, अरे ना होना having nothing to eat लगाओ ना, being होना होता है, happening थोड़ी ना, खाने के लिए कुछ ना होना, पास ना होना, वहां being की नहीं बेटा having की सेंस है, ठीक है ना, वहां being की नहीं मेरे पुत्र having की सेंस है, कि यार कोई छोटा पीस का ब्रेड का पीस ही हो, ठीक है, हाँ वो बढ़िया है, having nothing to eat, इससे बढ़िया कुछ भी ना हो तो उससे बढ़िया तो वही है। चलो 47, the shopkeeper was pleased, ठीक है, कब, when we told him, जब हमने उसे बताया तो उसको बड़ी खुशी हुई, this kinds बेटा of mangoes were very delicious, किस तरह के मैंगोज बड़े अच्छे थे, बड़े प्रोनाउन का गलती से हट गया है, देखो this kinds प्लूरल है तो this kind नहीं बेटा these kinds, क्योंकि वर है तो ज्यादा मैंगोज के टाइप्स रहे होंगे, तो these kinds करो, these kinds करो, तो ये गलती से प्रोनाउन का एरर इधर। चलो, it is not safe to drive in कोलकाता, कहता है कोलकाता में सेफ नहीं है ड्राइव करना, in the rush hour, ठीक है, in the rush hour, अब यहां ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, it is not safe to drive in कोलकाता, कोलकाता में सेफ नहीं है ड्राइव करना, ठीक है, in the rush, उस रश आवर में नहीं बेटा, रश आवर्स, ये नाउन का रश आवर्स में जब भीड़ भड़ाके का मामला होता है तब ड्राइव करना, तो ये तो है नहीं कि घंटा भीड़ भड़ाका है, पर्टिकुलर घंटा भीड़ भड़ाका है, नहीं, इन रश आवर्स, ठीक है, ये नाउन का थोड़ा सा एरर मिक्स है, तो इस असाइनमेंट में 2-3 एरर इस तरीके के हैं। चलो, आई नीड क्लीनिंग माय शूज विद सोप एंड वाटर, आई नीड क्लीन, आई नीड टू क्लीन, एक्शन लिखाना है ना भाई, नीड टू क्लीन लिखो ना बेटा,
वेरी गुड, आई नीड टू क्लीन। चल मेरे पुत्र क्वेश्चन नंबर 50 पे आ रहा। डू यू माइंड हेल्प मी, याद है बेटा, अरे डू यू माइंड, माइंड के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा तो हेल्पिंग। डू यू माइंड हेल्पिंग मी, डू यू माइंड हेल्पिंग मी टू द टास्क। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहते हैं, आई मेड हिम, मैंने उससे कुछ काम करवाया। तो बेटा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी पुत्र, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब है, अगर पॉजिटिव वर्ब है तो मेरे दोस्त फर्स्ट फॉर्म आनी है ना भाई। चलो 52 समझो बेटा, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल, आपको ट्रेवल अवॉइड करना चाहिए इन द रश आवर, देखा ना इन रश आवर्स, सेम रिपीटेड एरर बेसिकली। चलो ठीक है, इन रश आवर्स ऐसे आप करो, ठीक है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन रश आवर्स। अवॉइड के बाद कई बार डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग भी, आई एंजॉय ट्रेवलिंग, आई अवॉइड ट्रेवलिंग, अवॉइड डूइंग दिस वर्क, तो कई बार हम ये भी कर देते हैं बेटा, अवॉइड के साथ हम लगाते हैं उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अवॉइड करना है क्या, ये करना, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ट्रेवलिंग। यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन रश आवर्स। तो यहां ऑब्जेक्ट की डिमांड एक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट की डिमांड हमें अवॉइड करना, क्या अवॉइड करना, ये करना, अवॉइड करना। चलो 53, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर, उसने मना कर दिया कि वो वहां था नहीं, डिनाई कर दिया, तो उसने डिनाई कर दिया कि वो वहां नहीं था। तो बेटा टू हैव बीन बिल्कुल ठीक है कि मैं वहां गया नहीं, होता नहीं जब फंस जाते हैं, क्या तूने चोरी की, नहीं मैंने नहीं की, तो परफेक्ट, नो एरर। 54, द यूनिवर्सिटी हैज नॉट स्पेंड इनफ मनी, यूनिवर्सिटी ने इनफ मनी स्पेंड नहीं की है टू मेंटेनिंग, गलत है बेटा, टू मेंटेन, टू मेंटेन, वेरी गुड, सबका सही आंसर है। 55 देखो मेरे पुत्र, 55 की बात करते हैं। द चेयरमैन हैज रिफ्यूज्ड, ठीक है, हाँ, नॉट टू सैंक्शन, यानी बात बताओ, रिफ्यूज्ड ऑलरेडी नेगेटिव सेंस रखता है, हाँ, तो इसके लिए याद रखना मेरे बच्चे, नॉट इन्फिनेटिव नहीं आएगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आएगा। द चेयरमैन हैज रिफ्यूज्ड टू सैंक्शन, तो रिफ्यूज के साथ नॉट का कोई सेंस नहीं है। वेरी गुड, चल पुत्र 56 की बात करते हैं, 56 की बात करते हैं। ही हैज रिफ्यूज्ड नॉट टू टेक, फिर से वही गलती, ये सुपरफ्लुअस है बेटा, जब ऑलरेडी वो चीज वहां मीनिंग दे रही है तो आप नोट लगा क्यों रहे। क्वेश्चन नंबर 57, द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज्ड टू गिव, देखो अब यहां इसने ये तो सही किया, नोट आता तो एक एरर होता, ठीक है, नोट नहीं आना था। दूसरा मेरे बच्चे गिव भी नहीं गिव आना था, मैं तो नोट लिख के ऐसे काट रहा हूं बेटा, ये भी एरर हो सकता है, तो टू गिव नहीं, टू गिव देम एन अपॉइंटमेंट। चल पुत्र क्वेश्चन नंबर 58, द मीडिया कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, मीडिया क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। इंश्योर्स दैट, ये इंश्योर करते हुए, तो इंश्योरिंग दैट लिखो ना, ये इंश्योर करते हुए, एडजेक्टिव बनाना है ना भाई, मीडिया कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है, इंश्योरिंग दैट, ये इंश्योर करते हुए कि ऑर्डिनरी सिटीजंस को भी जस्टिस मिले, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, इंश्योरिंग दैट, ये इंश्योर करते हुए कि ऑर्डिनरी सिटीजन गेट, मिले, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, आई इंश्योर दैट, मैं इंश्योर करता हूं कि ऑर्डिनरी सिटीजंस गेट जस्टिस, कि ऑर्डिनरी सिटीजंस को जस्टिस मिले, मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ, मैं चाहता हूं ऑर्डिनरी सिटीजंस को जस्टिस मिले, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है मेरे बच्चे, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, याद आया। अगर यहां टू गेट होता ना एरर होता, और तुम घूम जाते टू क्यों कटा, इसलिए पूरी मीनिंग बताई मैंने। 59, द गवर्नमेंट हैज वाउड, क्यों है, टू अचीव इट्स गोल, इसने अचीव किया अपनी गोल ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है, और ऑफ सेंडिंग अ चाइल्ड टू स्कूल इन द नेक्स्ट 2 years। देखो गवर्नमेंट हैज वाउड टू अचीव इट्स गोल, ठीक है, ऑफ सेंडिंग, टू सेंड, गोल टू सेंड, गोल क्या, ये काम करने की, तो एक्शन लिखो। चलो बेटा लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60, कहता है कस्टमर यूजली गोज टू अ बैंक, कस्टमर बैंक में जाता है टू डिपॉजिट, डिपॉजिट करने, और विड्रॉ पैसा निकालने, या तो पैसा डिपॉजिट करने या पैसा निकालने, या अप्लाई करने लोन के लिए, तो अप्लाई कहां से आ गया भाई, देखो अ कस्टमर यूजली गोज टू अ बैंक, यहां तक एक बात है, कस्टमर यूजली बैंक जाता है, क्या क्या करने, देखो टू डिपॉजिट, हाँ, और टू विड्रॉ, बेटा टू क्या चला गया कॉमन, टू क्या चला गया कॉमन, टू डिपॉजिट, सो याद रखना कस्टमर यूजली गोज टू अ बैंक टू डिपॉजिट, गोज टू डिपॉजिट, टू विड्रॉ तो टू कॉमन, और टू अप्लाई फॉर लोन, या तो लोन के लिए अप्लाई, तो भाई टू प्लस भी बनाना, टू तो कॉमन आ गया, तो हाँ, तो भाई अप्लाई क्यों लिख रहे हो, अप्लाई तो लिखो महाराज, फिर अप्लाइज क्यों लिख रहे हो, टू कॉमन चला गया, सो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस और के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये इंफिनिटिव देख रहे हो बेटा, याद है मैंने कॉमन निकालना सिखाया, ये है खतरनाक कहानी, ये है मेरे पुत्र खतरनाक कहानी, आया ना बेटा। तो ये चीज आपने बेसिकली समझनी है, जितने प्यार से इसे समझ पाओगे इतना बढ़िया। तो बेटा ये था वर्ब एडवांस का ये पूरा का पूरा आपका ये, ठीक है, वर्ब एडवांस की ये कहानी थी, और मेरी कोशिश रहेगी कि आज शाम को मैं इनको बोल दूं अपलोड करने की, याद रह जाएगी मुझे, और मैं ये आपके पास अपलोड करा दूंगा। आपके लिए होमवर्क क्या बेटा, इन्हीं क्वेश्चंस को कम से कम आप 2 टाइम्स रिवाइज कर लेना, जिससे कि आप, ठीक है, मजेदार चीजों को सीख पाओ। अब वर्ब एडवांस के मेरे बच्चे इतने प्यार से मैंने आपको प्रैक्टिस कंप्लीट करा दी है, आपके लिए होमवर्क कुछ नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन ही मैंने कराए, भले 2 क्लास लगी, वो इसीलिए पुत्र क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था, आप खुद करते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई, पक्का। तो 2 बार करना इसको रिवाइज, 2 बार रिवाइज करना, आज शाम तक पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। पहले तो क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना जिसने नहीं किए हैं, और फिर इसको 2 बार रिवाइज करना, क्योंकि टॉपिक जितना लेंथी होता है ना, यहां से ज्यादा रहता है बेटा, वर्ब एडवांस का कोई नया नहीं बन सकता जो आप कंफ्यूज हो पाए, सब आपके पास है, ठीक है पुत्र, वेरी गुड। सो अब मुलाकात कल करते हैं, चलो आज जल्दी छुट्टी करते हैं, तो मस्ती मारो, जल्दी छुट्टी करते हैं, नया कल टॉपिक चालू करेंगे अपना वॉइस एडवांस, कल खत्म हो जाएगा हमारा वॉइस एडवांस लगभग, ठीक है, वॉइस एडवांस में, ठीक है, फिर कल ही आगे बढ़ेंगे, अभी वरना कोई टॉपिक उठाएंगे ना, वो होगा ना रुकेगा, तो जल्दी छुट्टी कर रहा हूं, ठीक है, मस्ती करो, जल्दी छुट्टी कर रहा हूं, मस्ती करो। अब मुलाकात होगी चुटकुलियां कल, बट मेरे पुत्र रात को 9:30 बजे फिर महफिल सजेगी, ठीक है। हाँ बता बेटा, स्पोकन की क्लास मेरे बच्चे, स्पोकन बैच मेरे भाई, ये बेटा सारी बच्चे ज्वाइन करेंगे, मैंने कल यूट्यूब पे तो बताते रहता हूं, आप यहां पे भी देख लो, 2 जून को ये स्पोकन का बैच आ रहा है, 2 जून को ये स्पोकन का बैच आ रहा है, और हर बच्चा ज्वाइन करे, हर बच्चा ज्वाइन करे, ये बात दिमाग में बैठा लो, ये मत सोचना बाद में कर लो बेटा, इंग्लिश स्पीकिंग कोई स्किल नहीं है कि एकदम से आ जाएगा, 3-4 महीने में आप बोलना लग जाओगे, फिर उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करते रहोगे, 3-4 महीने में बोलने लग जाओगे, फिर बोल बोल के प्रैक्टिस करते 1-2 साल लग जाता है दीवार होने में। सो इसीलिए अभी से ज्वाइन करो ताकि आपको बोलने की आदत हो जाए। जिन बच्चों ने पहला स्पोकन लिया था, ठीक है, वो आज मजे कर रहे हैं, उनकी डर ही खौफ ही निकल गया इंग्लिश का, उनका दिमाग से खौफ ही निकल गया है इंग्लिश का, ठीक है। टाइम जो इसका होगा वो होगा 3 से 4, टाइम जो इसका होगा मेरे दोस्त वो होगा 3 से 4, 3 से 4 का इसका टाइम रहेगा, 3 से 4 का इसका टाइम रहेगा, ठीक है, पहली बात 3 से 4 का इसका टाइम रहेगा। और दूसरा अगला स्पोकन फिर से बेटा जब ये खत्म होगा 3-4 महीने बाद ही मेरी है सोच कि तभी निकल, क्योंकि आपसे पहले स्पोकन बैच 5 महीने बाद आया था, 5 महीने बाद आया था, ठीक है।
इंटरव्यू की बुक की पीडीएफ दे दो, इसमें मिलेगी भाई पीडीएफ। ठीक है जी, तो उसको जरूर ज्वाइन करना। और इंटरव्यू स्पीक की बुक इसमें मिलेगी भाई, इंटरव्यू बुक पीडीएफ मिलेगी इसमें, मिलेगी इसमें इंटरव्यू की बुक की पीडीएफ। चलो अब मुलाकात करेंगे पुत्र जी, अब मुलाकात करेंगे आपसे कल। तो आज के लिए इतना ही, अब कल आपसे मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी, नहीं अब कल मिलेंगे बेटा, टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हो सकता, 3 से 4 फिक्स है, अपना टाइम एडजस्ट करो, 3 से 4 ही क्लास लो। ठीक है बेटा, तो रात को मुलाकात करते हैं 9:30 बजे। हर बच्चा मुझे लाइक चाहिए बेटा, याद रखना अपनी कसम अपना वादा भूलना नहीं है। बाय मेरे बच्चे, हर बच्चा लाइक चाहिए, कोई बहाना नहीं मेरे बच्चे, आज बहाना दिखाओगे पूरी उम्र परेशान रहोगे। ठीक है।